नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहत पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टीयर 2 एग्ज़ाम 6 नवंबर को लगा हुआ है, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि डेली एक आरटीआई की कॉपी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, तो आज जो हम लोग आरटीआई की कॉपी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट का स्कोर जो है वो 53 आउट ऑफ 100 है। इसने ऐसे में जो स्कोर किया है वो 28 किया है, लेटर में जो स्कोर किया है वो 25 किया है। ये CHSL 2019 की कॉपी है, ठीक है। तो इसका कम्प्लीटली हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, ये देखेंगे कि इसने क्या बेहतर किया, उससे आप क्या सीख सकते हैं और क्या गलतियां की जो आपको नहीं करनी है। तो इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और चूंकि इस बार आपका एमटीएस का सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, आपको ऐसे और लेटर दोनों लिखना है, तो इस लिहाज से आपके लिए CHSL और CGL की जो आरटीआई की कॉपी है वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो इस वजह से मैं CHSL और CGL की जो आरटीआई की कॉपी है वो ज़्यादा एक्सप्लेन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी एमटीएस की कॉपी ढेर सारी मैंने एक्सप्लेन भी कराई है और भी आपको करा दूंगा। तो ये हिंदी मीडियम की कॉपी है, तो इसका कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करेंगे, इससे बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। और अगर इन कॉपियों को आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव यानी कि टीयर 2 एग्जाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव PDF प्लस वीडियो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसको लेने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वीडियोस के फॉर्म में आपको वीडियोस मिलेंगे और आपको वीडियोस देख के एक दिन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, और एक दिन के बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जैसे कि यहाँ पे 100+ आपको सिलेक्टेड ऐसे मिलेंगे, चाहे वो करंट टॉपिक के हों, चाहे वो कॉमन टॉपिक के हों। उसके अलावा 100+ लेटर, इनका फॉर्मेट, 70+ आरटीआई की कॉपी, ढेर सारे वीडियोस, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। और उसके अलावा डेली हम आपको टॉपिक देंगे, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है वो टिल एग्जाम चलने वाले, क्योंकि प्रैक्टिस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसने लिखा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो 2019 में टॉपिक आया था वो आया था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पब्लिक डिबेट। तो सबसे पहले जो जरूरी है आपके लिए वो है टॉपिक को अच्छे से समझो आप। अगर आपको 1-2 बार पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से 4 बार पढ़िए और फिर देखिए कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, और टू द पॉइंट सिर्फ आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताना है, संविधान में उसके लिए क्या प्रावधान किए गए ये बताना है, और ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना। हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसा इशू क्रिएट हुआ हो जिसकी वजह से ये पब्लिक डिबेट का इशू बना हो, तो उसको आपको टच करना है। तो पूरा जो ऐसे है उसको लिखने का तरीका क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर आपका है मेन बॉडी है, और फिर आपका है कंक्लूजन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप जो उसके मेन पॉइंट है वो बताएंगे, जैसे कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में बताएंगे। मेन बॉडी में क्या बताएंगे, संविधान में उसके क्या प्रावधान किए गए और सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है। कंक्लूजन में क्या बताएंगे कि बेटरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी राय क्या होगी। आपको कभी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, मानव के व्यक्तित्व के विकास एवं गरिमापूर्ण जीवन हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक माना गया है। हमारे देश के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) का, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है, का में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। बिल्कुल सही। किसी भी देश को सशक्त एवं सबल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि वहाँ की जनता को यह स्वतंत्रता हो कि वह सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन एवं खराब नीतियों का विरोध कर सके एवं अपनी बात बाक अभिव्यक्ति एवं प्रदर्शन के जरिए सरकार तक पहुंचा सके। आज के इस युग में सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अपनी बात किसी भी संस्थान एवं किसी भी समय रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मनोवैज्ञानिक रूप से मानव के मस्तिष्क में बहुत बढ़िया। तो इस तरीके की लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है। आप जब लिखें तो ऐसा लगे कि हाँ एक पढ़ा लिखा कोई इंसान लिख रहा है। बढ़िया प्रभाव पड़ता है अगर किसी स्थान या कार्यालय में लिंग, जाति, रंग अथवा किसी अन्य कारण से आपके साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। परंतु जब भी नई लाइन स्टार्ट करेंगे
तो इतना गैप नहीं देंगे, एक बॉक्स का गैप देंगे। आप में लाइनिंग वाली कॉपी आएगी तो थोड़ा सा गैप देंगे और फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे। परंतु इस स्वतंत्रता का कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए भड़काऊ भाषण देते हैं एवं कुछ ही मिनटों में बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ जमा कर लेते हैं, जिससे दंगा एवं तोड़फोड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं मॉब लिंचिंग जैसी भयावह एवं दुखद घटना घट जाती है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकना पड़ता है, जिससे कि नुकसान की आशंका कम हो। सारता या कहा जा सकता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के फायदे के साथ साथ कुछ खामियां भी हैं, जिन्हें दूर करके एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 28 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज, इनकी राइटिंग ठीक ठाक है, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको प्रोफेशनल रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये इस तरीके से नहीं लिखना। उसके अलावा इन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले जो पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बाकी जो इसके संविधान में क्या प्रावधान है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जो पब्लिक डिबेट का इशू है इसको इन्होंने टच नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे 28 मार्क्स मिले। आपको टॉपिक को कहीं दूर आपको भटकाना नहीं है, आपको टू द पॉइंट लिखने की जरूरत है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से सीखनी है, तो सीख पाए होंगे आप। अब देखते हैं कि लेटर इन्होंने किस तरीके से लिखा। तो लेटर आया है आपका यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली 110063 एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजातीय समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223 को पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह हो। तो ये फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले क्या आएगा आपका राइटर का एड्रेस, तो राइटर का एड्रेस इन्होंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का गैप देंगे, फिर डेट डालेंगे, तो डेट डाल दी इन्होंने लेकिन गैप नहीं दिया, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक की है। उसके बाद देखो इन्होंने रिसीवर का एड्रेस नहीं डाला है, सब्जेक्ट डाल दिया। तो सब्जेक्ट और रिसीवर का एड्रेस आप अल्टर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विषय क्या है? क्षेत्रीय लोग नहीं, जनजाति समूह, ठीक है। लोगों की समस्या के समाधान है, जनजाति समूह में लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान में। इन्होंने रिसीवर का एड्रेस को बिल्कुल स्किप कर दिया, जबकि रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223 ये लिखना चाहिए था, तो ये गलती की। फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, महोदय मैं सुरेश इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान बस्तर के सुदूर क्षेत्र की ओर उत्कृष्ट कराना चाहता हूं। मैं इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से निवास कर रहा हूं एवं यहां की परेशानियां समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस क्षेत्र में जहां एक और बुनियादी ज़रूरतें जैसे पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया मोबाइल गवर्नेंस जैसे शब्द यहाँ के निवासी सुने तक नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों को साक्षर करने और रोजगार देने के साथ साथ यहाँ अस्पताल स्कूल खोलने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि यहाँ के लोग भी साक्षर एवं स्वस्थ बनकर देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सकें। आशा करता हूं कि आप मेरी समस्या को समझेंगे, हम जल्द से जल्द यहाँ की स्थिति सुधारेंगे। धन्यवाद सुरेश। तो इन्होंने देखो यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस डाला है जो कि गलत है, इस वजह से इन्हें यहाँ पे और कम मार्क्स मिले 25। अगर लेटर में अच्छा लिख देते तो ये तो है कि 28 अगर यहाँ पे मिले तो 30 तक दिया जा सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ऐसे पे बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। लेटर में फॉर्मेट पे काम करना है, आपका राइटर रिसीवर एड्रेस देखा जाता है, डेट हमेशा आपको प्रेजेंट की डालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी, सब्जेक्ट छोटे से छोटा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। इन्होंने लैंग्वेज जो लिखी है, जो मेन बॉडी लिखा है लेटर का, वो काफ़ी ठीक ठाक लिखा है, सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुव्यवस्थित इन्होंने लिखा है, सिर्फ फॉर्मेट में गड़बड़ी की है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एमटीएस और हवलदार दोनों में क्वालिफाई हैं तो आपके सिलेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपके मार्क्स 85 से ऊपर हैं, तभी आप हवलदार में क्वालिफाई हैं, क्योंकि हवलदार की कट ऑफ 85 से प्लस गई है। तो कहना बस आपसे यही चाहता हूँ कि टीयर 2 इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो टीयर 2 को हल्के मत लीजिए, क्योंकि ऐसे भी आपको लिखना है 250 वर्ड में और लेटर भी लिखना है, और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट मिलेगा, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी से
अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, टाइम बहुत कम है आपके पास। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि 100+ ऐसे, चाहे वो करेंट टॉपिक क्यों, कॉमन टॉपिक क्यों, उसके अलावा 100+ लेटर, इनका फॉर्मेट, 70+ RDA की कॉपी, ढेर सारे वीडियोस, और डेली हम प्रैक्टिस कराएंगे। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। अब फ़ायदा कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं तो उसमें सभी को सेम टॉपिक दिया जाएगा, तो 10 से 15 जो बेस्ट कॉपी होंगी उनको हम नेक्स्ट डे ग्रुप पे डालेंगे। तो वहाँ से आप ये देख पाएंगे कि क्या आपने गलती की और आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो ये प्रोसेस जब लगातार चलेगा तो आप में के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और वीडियोस देख के आप एक दिन में ऐसे और लेटर लिखने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इसको ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।